नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त पे बिहार में हूं, हथुआ विधानसभा में। बिहार में चुनाव शुरू होने वाला है और चुनाव को लेके अलग अलग पार्टी अलग अलग तैयारी कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर संजय कुमार सुमन, जो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी हार्दिक स्वागत है। अफवाहों का बाजार गर्म है कि आपको विधायक के चुनाव के लिए टिकट मिल सकती है, उम्मीदवार हैं आप, क्या लगता है आपको? इस अफवाह में दम है, टिकट मिल सकती है। तो सबसे पहले तो आपको बधाई हो बहुत बहुत कि आप हथुआ को एक नए रूप से पेश करने जा रहे हैं और हथुआ में आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। अहम सवाल है सबसे पहले कि बिहार की जनता है जो लगातार नीतीश कुमार या फिर लालू की जो पार्टी है उसको हमेशा देखती आई है। ये तीसरी पार्टी है जनसुराज। तो सबसे पहले जनसुराज के बारे में हथुआ की जनता को बताया। हथुआ की जनता को अब पता चल गया है। 3 साल से हम लोगों से मिल रहे हैं। हथुआ विधानसभा में बड़ी सभा हुई है, कपरपुरा में हुआ, बड़का गांव में हुआ। आगे भी जल्दी हम लोग बड़ी सभा करने वाले हैं जो ऐतिहासिक होगा। छोटी छोटी सभाएं हम लोगों को नियमित रूप से चल रही है, मेंबरशिप कार्यक्रम चल रहा है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जनसुराज को हथुआ के लोग अब नहीं जान रहे। जनसुराज को हथुआ के लोग जानने लगे हैं, समझने लगे हैं और जनसुराज को लाने का संकल्प भी हथुआ के लोगों ने ले लिया है। डॉक्टर साहब, हथुआ की सबसे बड़ी समस्या है, हथुआ क्या पूरे बिहार की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। हमारे यहाँ के लोग बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली में जाके लोकल ट्रेन में बैठ के जनरल डब्बे में मरते हुए रेंगते हुए जाते हैं, कारखानों में काम करते हैं रोजगार के लिए। तो हथुआ में या फिर बिहार में रोजगार की समस्या क्यों है? बहुत सारी पार्टियां आई, बड़े बड़े वादे हुए, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। क्या लगता है जनसुराज बदलाव कर सकता है? बिल्कुल बदलाव कर सकती है जनसुराज। और जो आप बात कह रहे हैं, ये हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी और पार्टी और हम लोग ये 3 साल से बात कह रहे हैं। बिहार में जो पलायन है उसका मुख्य कारण है यहाँ अवसर की कमी, पूंजी का अभाव। जितने लोग बिहार से बाहर जाते हैं वो सभी लोग फैक्ट्रियों में काम नहीं करते हैं। वो फैक्ट्रियों में कुछ लोग काम करते हैं, कुछ सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, होटल में, रेस्तरा में, खुद का उनका व्यवसाय होता है। वेल्डर हैं, फिटर हैं, इलेक्ट्रिशियन है, वाशरमैन है, कंस्ट्रक्शन। सबसे ज़्यादा बिहार के लोग आपको कंस्ट्रक्शन में हैं। और ये जो बिहार के लोग हैं इनको बिहार में रोजगार दिया जा सकता है यदि यहाँ सर्विस सेक्टर को ठीक किया जाए जी। सर्विस सेक्टर को ठीक इसलिए नहीं किया जा पा रहा अभी तक। सर्विस सेक्टर इसलिए उठ खड़ा नहीं हो रहा है कि उसके पास पूंजी का अभाव है, पूंजी नहीं है। और बिहार का पूंजी जो CD रेशियो है उसको देखेंगे तो बिहार का पूंजी गुजरात को जा रहा है, बिहार का पूंजी महाराष्ट्र को जा रहा है। उस पूंजी से वहाँ पर सर्विस सेक्टर खोल रहे हैं। आपको यहाँ पर एक शोरूम खोलना हो तो आप बैंक का चक्कर लगा के रह जाइएगा, आपको जल्दी लोन नहीं मिलेगा। लेकिन वही पैसा बाहर जा रहा है। जब एक सर्विस सेंटर खुलता है 100 लोगों को रोजगार मिलता है, 100 लोगों को रोजगार मिलेगा, 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक नाई को यहाँ का अगर उसका ब्रांड हबीब का कुछ करना हो, क्या इजीली उसको लोन मिल जाएगा? उसको नहीं मिलेगा। यहाँ के लड़के इसलिए बाहर जा रहे हैं कि उनके पास पूंजी नहीं है। और पूंजी इकट्ठा करने के लिए, 1-2 लाख इकट्ठा करने के लिए वो दिल्ली, पंजाब, गुजरात जाते हैं, जबकि 1-2 लाख उनको पूंजी, छोटी पूंजी आसान किस्तों पर बैंक दे सकती है। इंडिया की सरकार रही बिहार में, तो क्या लगता है आपको इंडिया की सरकार को ये सब पता नहीं है या फिर जानबूझकर इंडिया जो सरकार है, नीतीश कुमार जी हैं हमारे मुख्यमंत्री, वो चाहते तो ये रोक सकते थे? देखिए, नीतीश जी का तो जो काम करने का क्षमता था वो 10 वर्ष पहले खत्म हो गया। तो फिर मुख्यमंत्री क्यों है? वो खत्म हो गया, वो तो जोड़ तोड़ के राजनीति। बीजेपी के जो लोग हैं, जो केंद्रीय लोग हैं, उनको भारत के दक्षिण और पश्चिम के राज्यों में सस्ता लेबर सप्लाई चाहिए जी। बिल्कुल। और सस्ता लेबर सप्लाई तब होगा जब बिहार पिछड़ा रहेगा। बिहारी मजदूर सस्ते दरों पर वहाँ काम करते हैं। नीतीश जी को अपने कुर्सी से मतलब है। बिहार का जो एक मेंटलिटी बन गया है परंपरागत राजनीतिकों का कि MP विधायक बने रहे, मुख्यमंत्री बने रहे, बिहार गर्त में जाए। अगर ये स्थिति है तो भाई बिहार के लोग मन बनाए हैं बदलने के लिए, बिल्कुल मन बनाए हुए हैं। तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े जी। बिहार को अपने पैर पर खड़ा करना
केंद्रीय नेतृत्व को और राजनीतित्व दोनों की जिम्मेदारी है। बिहार पिछड़ जाएगा तो भारत पिछड़ जाएगा, बिहार बढ़ेगा तभी भारत बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल है, गांव-गांव में हम देख रहे हैं चाय के दुकानों पर या गली मोहल्ले में, या बच्चे हो गए या फिर जो परिवार के लोग हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं कि जो जनसुराज पार्टी है वो पार्टी बीजेपी की टीम ही है। बीजेपी की बी टीम का आरोप लगातार लग रहा है और बगलाया जा रहा है इसे दूसरे पार्टियों से। जनसुराज कुछ नया नहीं करेगी, जनसुराज तो वही करेगी जो बीजेपी करती आई है, कुछ बदलाव नहीं होगा। तो क्या कहें उन लोगों को आप? ये उनसे पूछिए जो बीजेपी वाले हैं। बीजेपी के नेताओं का दिल का धड़कन बढ़ा हुआ है। जितना नुकसान ये आरजेडी का कर रहे हैं उतना नुकसान बीजेपी का हो रहा है। यानी जो भी पार्टियां सत्ता में रही हैं और बिहार को लूटा है, बिहार को बर्बाद किया है, उस सब को डर है कि जनसुराज उसको काट छाट के बराबर करेगा। जी बिल्कुल, जनसुराज अपना जगह बनाएगा। आप क्यों घबराए भाई? आप शासन में है ना? जी बिल्कुल, 15 साल सब शासन में है, बिहार में और सेंटर में। सवाल किससे पूछा जाएगा? जनता सवाल किससे? अगर भाजपा के लोग, जी बिल्कुल, भाजपा के लोग ये कह सकते हैं डंके की चोट पर कोई सरकार का हिस्सा नहीं है, क्या भाजपा के लोग ये बात कह सकते हैं कि वो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में नहीं है? क्या भाजपा के लोग कह सकते हैं कि जिला परिषद को चेयरमैन नहीं है? क्या भाजपा के लोग कह सकते हैं कि वो ब्लॉक प्रमुख नहीं है? ये जदयू के लोग ये बात कह सकते हैं? नहीं। जदयू और भाजपा ने 20 साल इस बिहार को बर्बाद किया है और पिछली सरकार भी जो किया वो सबके सामने है। बिल्कुल। इसलिए ये बी टीम का आरोप जो है ये घबराए हुए लोग कर रहे हैं। नहीं, देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने तो कांग्रेस के साथ भी काम किया है। भाई आपको मैं स्पष्ट करूं, बीजेपी के साथ जो एक टर्म के बात कह रहे हैं उनके साथ काम करने की, बीजेपी को हराने, जहां जहां बीजेपी को चुनौती मिली है वो प्रशांत किशोर वहां खड़े रहे हैं। ये उनको दिखाई नहीं देता है। इनको दिखाई नहीं देता है कि बंगाल कहते थे कि भाजपा सरकार बनाएगी, बंगाल में इन्होंने ममता बनर्जी को जिताया। जिस बिहार में नीतीश कुमार खत्म हो गए थे उस बिहार में महागठबंधन बनाया और भाजपा को रोकने का काम किया। क्या ये बात सत्य नहीं है? क्या साउथ में काम नहीं हुआ है? क्या पंजाब में काम नहीं हुआ है? इसलिए ये हताश लोगों की बात है। ये किसी की बी टीम नहीं है, ये पूरे बिहार की ए टीम है। हम देखते आ रहे हैं ना कि बीजेपी की जहां भी सरकार रही है, गठबंधन में हो या फिर अकेले वो सरकार बनाई हो, बिहार में सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी जीती है। नीतीश से ज़्यादा सीट जीती है बीजेपी, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। दूसरे स्टेट में हम देखते हैं कि जहाँ बीजेपी की सीट ज़्यादा होती है वो अपने ही दल को खा जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्या मतलब बीजेपी चाहती है बिहार जाए भाड़ में? ये गठबंधन ही अनैतिक है। कायदे से बड़ी पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन चूंकि उनको सेंटर में सरकार बनाना है तो नीतीश चाचा कहीं पलट के इधर उधर न चले जाए, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा गया है। बिहार वासियों से कोई मतलब नहीं। बिहार के विकास से और बिहार के विकास से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, जदयू का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अपने से कम संख्या वाले पार्टी को मुख्यमंत्री बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका अपना कुछ काम हम कर नहीं रहा, इनकी अपनी कोई सोच अब नहीं है। अभी खबर आई है, कैग का दावा है 70,000 करोड़ घोटाला हुआ है जिसका हिसाब नहीं है। मीडिया खामोश से है ना। 70,000 करोड़, आप सोचिए 70,000 करोड़ अगर बिहार वासियों में दे दिया है तो बिहार कितना आगे चला जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार पब्लिक के बीच क्यों नहीं आ रही है? क्यों दबाया जा रहा है ये भ्रष्टाचार को? देखिए, आज मेन स्ट्रीम मीडिया को भी देखिए, कहा जा रहा है चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला है। मेन स्ट्रीम मीडिया 70,000 करोड़ कहाँ है? आप देखिए कहाँ है। उसका फोकस सरकारी ऐड पर है, ऐड पे, सरकारी विज्ञापन पे। बिल्कुल। चुनाव का समय है, कौन विज्ञापन दे सकता है? जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता से हट के विपक्ष में गए हुए लोग हैं, उनको ये डर है कि ये विज्ञापन देंगे। जनसुराज तो सोशल मीडिया, यूट्यूबर, पर्सनल एक्टिविटी से चल रहा है। जी बिल्कुल। और जब बहुत विचित्र स्थिति हो जाती है, अब ये पचाने लायक नहीं रहता है, तब जनसुराज के न्यूज सामने आ रहे हैं। भाई अभी चुनाव का समय है और जनता कह रही है कि हम बदलाव के लिए तैयार हैं। हजारों की भीड़ प्रशांत को देखने आ रही है, प्रशांत को सुनने आ रही है। लोग आरोप लगा रहे हैं पैसे देके भीड़ लाया जा रहा है। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता भी 1000, 1200, 2000, 5000 की भीड़ इकट्ठा कर लेने की क्षमता रखते हैं 2 से 3 दिनों में। तो आप समझिए ये मिनिस्ट्री, ये कैसे मीडिया इसका बहिष्कार कर रही है? पैसे लेके भीड़ इकट्ठा किया जा रहा है, कहा जा रहा है। नहीं, पैसे लेके भीड़ आप भी करके दिखाओ पैसा। ये कह रहे हैं कि पैसा तो आपके पास ज्यादा है, पैसा आपके पास ज्यादा है। और सरकारी कार्यक्रम सिवान में हुआ था, आप देखिए कौन लेके गया था। आपने तो सरकारी तंत्र। क्या लगता है इतनी भीड़ प्रशांत किशोर को देखने के लिए क्यों हो रही है? वो उनकी आकांक्षा है कि यही व्यक्ति है जो बिहार को बदलना चाहता है और वो अंतिम विकल्प है प्रशांत किशोर, अंतिम आशा है प्रशांत किशोर। इसलिए लोग अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं।
अपनी आकांक्षाओं से उनको जोड़ रहे हैं कि ये हमारी आकांक्षाओं को पूरी करेंगे, बिहार को बदलेंगे। अब बात करते हैं हथुआ के बारे में। आप हथुआ से चुनाव लड़ सकते हैं, तो अगर आप विधायक यहाँ के बन जाते हैं तो क्या क्या बदलाव कर सकते हैं हथुआ में? भाई मैं कई बार लोगों से कह चुका हूँ, कई बार मीडिया के सामने बात कर चुका हूँ कि हथुआ का जो गौरव है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस गौरव को वापस लाने का प्रयास। हथुआ में आई थिंक चीनी मिल भी था। अरे भाई मेरा देखा हुआ है, मेरा उम्र कुछ उस पड़ाव पर मैं हूँ कि वो मैं एक ट्रांजिट फेज का आदमी हूँ, पीछे का भी बहुत कुछ देखा हूँ और मॉडर्न भी देख रहा हूँ। शुगर फैक्ट्री मैंने देखा है, इस डलडा फैक्ट्री तो मैं नहीं देखा, कुछ दिन पहले बंद हो गया था। शुगर फैक्ट्री और शराब फैक्ट्री मैंने देखा है, उसमें गया हूँ। सासा मूसा शुगर फैक्ट्री देखा है, सासा मूसा पेपर फैक्ट्री देखा है। ये सब बंद पड़े हुए हैं। भाई आपको वोट हमने खोलने के लिए दिया कि बंद करने के लिए? नहीं, आप विधायक बन जाएंगे तो चालू करा देंगे। हम चालू कराने का दावा नहीं कर रहे हैं, चालू कराने का दावा तो मुख्यमंत्री करके गए। प्रयास आप कर सकते हैं। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर मिल नहीं खुलेगा तो मीरगंज नहीं आएंगे। जी बिल्कुल। और ये लोग पलटते हैं कैसे, ये दुनिया जानती है। आज मिल की जमीन बेच दी गई और पता नहीं किस पार्टी को दिया गया है। कल कुछ लड़के बता रहे थे कि वहाँ जॉब लेने की कोई क्राइटेरिया है। जब तक मुझे ऑथेंटिक खबर नहीं आएगी मैं उस पर बात नहीं करूंगा। हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो मिल था, शुगर फैक्ट्री था, उससे यहाँ किसानों को डायरेक्ट फायदा था। बिल्कुल, किसानों के पास परचेजिंग पावर बढ़ रहा था, पूरा मिल मार्केट, पूरा मीरगंज मार्केट चल रहा था। तो आप रोजगार ऐसा क्रिएट करिए जो बिहारियों को उसमें रोजगार मिले। बिहार के एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हो सकती है, एग्रीकल्चर बेस्ड आपको आधारित उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं। वो नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार के लोग अगर मुंबई ना जाए मजदूरी करने के लिए तो मुंबई बंद हो जाएगा, तो ये बड़ी बात है। ये बड़ी नहीं है, छोटी बात है, छोटी बात। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मजदूर नहीं जाए, आप भेज क्यों रहे हैं मजदूर? मैं पिछली बार भी कहा था कि भारत सबका है, भारत किसी के बपौती नहीं है। हम जाएंगे सब जगह, माल लाने जाएंगे, गुड्स पहुंचाने जाएंगे, गुड्स लाने जाएंगे, मिनरल्स लेने जाएंगे, वहाँ से रॉ मटेरियल्स लेने जाएंगे। मजबूरी में मजदूर होके नहीं जाएंगे, ये मैंने कहा था। ये क्या बात कर रहे थे तेजस्वी जी कि यहाँ नहीं जाए तो बंद हो जाएगा? तो क्या भेज रहे हैं यहाँ से? आप क्या भेज रहे हैं? मजदूर भेज रहे हैं, सब्जी ठेला लगाने के लिए, ठेला लगाने के लिए भेज रहे हैं ना, इलेक्ट्रीशियन भेज रहे हैं। तो आप उनको भी ट्रेनिंग देने के लिए आपके पास सेंटर नहीं है, वो भी सेंटर नहीं है। हथुआ के जो युवा आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं युवाओं को कहूंगा कि ऐतिहासिक अवसर है, आप उसको कभी भी अपने हाथ से निकलने मत दीजिए और बिहार के बदलाव में अपना कंधा लगाइए जी। प्रशांत जी और जन स्वराज के साथ कंधा लगाइए और हथुआ को बदलिए, तब बिहार बदलेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर साहब जो कि विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं, दावेदार हैं। और जिस तरह से इन्होंने बातें कही हथुआ के बारे में, हथुआ क्या पूरे बिहार के बारे में जो बातें इन्होंने उठाई और हथुआ के बारे में जो कहा, हथुआ के युवाओं के बारे में जो कहा, अगर आपको रोजगार चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए तो एक मौका जनसुराज को दें और एक मौका इन्हें भी दें। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में जनता किस तरह समझती है। आई थिंक जनता समझ रही है, ऐसा लग रहा है, और जनता भी बदलाव चाहती है। बाकी आप कमेंट करें, कोई सवाल पूछना चाहें तो आप सवाल पूछ सकते हैं और हमारे साथ बने रहें। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।